माताओं को अपने पूर्ण श्रृंगार में रहना चाहिए। हाथों में चूड़ियां, माथे पर टिपकी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। जब आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने सुहाग का त्याग मत करिए, भरपूर सुहाग रखें। पर आजकल तो माताओं को देखने में पता ही नहीं चलता कि ये माताओं का विवाह हो गया कि नहीं हुआ। विवाह के पश्चात भी माताओं के हाथ खाली दिखाई देते हैं आज के जमाने में, क्योंकि पहले लिखा है फैशन के तौर पर गारंटी की मांगना था। सदा सुहागिन माताओं के हाथ खाली हैं। माताओं के हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, हाथ सूखे पड़े हैं। माताओं की नाक में नथनी होनी चाहिए, नाक सूनी पड़ी हुई है। माताओं के गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, बिना मंगलसूत्र की माताएं रह रही हैं। मांग में सिंदूर होना चाहिए माताओं को, सिंदूर दिखता ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा है कि जो पतिव्रता नारी जितना अपनी मांग में जितना ऊपर तक सिंदूर लगाती है, जितनी लंबी मांग भरती है, उसके पति की आयु उतनी लंबी होती है। पर आजकल की माताएं इतनी सी मांग भरती, बस यही कर लेती हैं, ऐसा ऐसा, यहां तक जाता ही नहीं सिंदूर। किसी ने पूछा आप इतना सा सिंदूर क्यों लगाती है, यहां तक लगाया करो ना। माताएं कहती है बहुत दुष्ट है, ज्यादा लंबी उसकी उम्र लेकर के क्या करना, बहुत परेशान करता है, उसकी उम्र इतनी ही काफी है। क्योंकि आप लोगों के अत्याचार से वो भी थक थक थक, वो खुद नहीं चाहती कि आप लोगों की आयु लंबी हो। धर्मशास्त्र कहते हैं कि माताओं को सिंदूर हमेशा बिल्कुल मध्य में से भरना चाहिए। कई माताएं सिंदूर यहां से भरती हैं साइड में से, बेचारे अपने पति को भी किनारे कर दिया, क्या करेगा सामने आकर, साइड हट, गलत है। ये सौभाग्य है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि छो। अपनी सौभाग्यता का त्याग मत करिए। जो पतिव्रता नारी अपने सौभाग्य सूत्र का त्याग करती है उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भरपूर सिंदूर भरिए मां, इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा भरना पड़ेगा। नाक में नथनी पहनी है, कान में बाली पहनी है, हाथ में चूड़ियां पहनी है। और जब आपका पति परदेश चला जाए तो घर के बाहर निकल करके इधर उधर मत डोलिए। संध्या कालीन के समय, गोधूली बेला के समय माताओं को घर के बाहर खड़े होकर के केश नहीं संभालना चाहिए। कई माताओं को देखा जाता है आज के समय में, जैसे ही शाम का समय हुआ दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और कंघी चल रही है केशों। यह पतिव्रता नारियों के लक्षण नहीं है, अपराध है। अपने जीवन को सुधारिए। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान ना करे, जो पत्नी अपने पति का सम्मान ना करे, ऐसे परस्पर दोनों ही नरक जाने के परम अधिकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो गुरु जी अपने मन से कह रहे हो, स्पष्ट रूप से लिखा है, समझना पड़ेगा।